या फिर सिस्टम में पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, ये मत पूछना बस। मार्केट रिलेटेड आपको जो भी सवाल है, आप अपना हैंड रेस्ट करते चलिए और उसके जवाब मैं देते चलूंगा जहां तक मेरी एबिलिटी है। ठीक है? तो किसी को कोई भी सवाल हो बिल्कुल पूछिएगा। ओके, मुस्कान मैम आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो। अब मैम आपको फिर से अनम्यूट किया है। ओके, शायद आपका कवरेज का इशू हो सकता है। ओके, दीपराज जी आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है जो हम्म। कॉस्मोडो पैटर्न बनता है ना। तो जी। हम लोग हम्म, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। तो सर जी। उसको सर मल्टीपल टाइम हम लोग को ट्रेड तो 50 मिनट पे लेना है, तो कैसे मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करके उसको लेंगे, उसको थोड़ा सा बता दीजिए ना। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए सर, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कॉसिमोडो देख रहे हो और 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। ये पहले थोड़ा सा मुझे समझाएंगे आप किस तरीके से देख रहे हो इन चीजों को? नहीं सर, यही तो समझ में नहीं आता कि अगर जैसे मान लीजिए सर आपने, आपके ही सवाल में जवाब है, मैं वो देता हूँ। बट आपने क्या पूछा कि 1 घंटे में मैं कॉसिमोडो देखता हूँ और ट्रेड में हम्म 15 मिनट पे लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे भी समझ लीजिए कि आप 1 घंटे का 15 मिनट में जाके क्यों ट्रेड लेते हो? कहीं लिखा है कि 15 मिनट में जाके ट्रेड लिया जाता है? सर, इंट्राडे तो 15 मिनट पे ही होगा ना। इंट्राडे तो 5 मिनट भी होता है, इंट्राडे तो 1 डे 1 आवर भी हो सकता है। इंट्राडे का कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है। इंट्राडे माना जाता है 15 मिनट के हिसाब से, सही है। बट मार्केट जहां पे भी आपने सुना होगा, मेजरली प्राइस एक्शन में या फिर एसएमसी में भी बोला जाता है कि 1 घंटे का मार्केट देखो, प्रॉपर चलता है। राइट? तो मुझे थोड़ा सा वो लॉजिक बताइए कि एक एक घंटा देख रहे हो और 15 मिनट में एक ट्रेड कर रहे हो, तो 15 मिनट में कॉस्ट क्यों नहीं देखते हो आप? हाँ सर, मतलब मेरे को यही कंफ्यूजन था कि अगर मैं 15 मिनट पे ट्रेड करना चाहता हूँ तो 15 मिनट पे ही कॉस्मोडो देखूंगा, या फिर 1 आवर पे देख के उसको रिफाइन करके ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ सर, विजिबल है सर। ओके, एक नॉर्मली मैं कॉस्मोडो पैटर्न बनाता हूँ। एक लाइक मार्केट ऐसा अब गया, लो आया, अगेन हायर हाई बनाए, अगेन लोअर लो बनाए। राइट? अब यस सर। यहाँ पे ये टाइप में क्या होता है कि मार्केट ने अपना एक पॉइंट बनाया। लाइक मैं पॉइंट को यहाँ पे देता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये हाई बनाया, लो बनाया, यस सर। हायर हाई बनाया, यस सर। हाई के ऊपर से जाके, और लो को भी तोड़ दिया, लोअर लो बनाया। राइट? यस सर। अब यहाँ क्या हुआ है कि ये जो एरिया होता है, ये हाई से लेके हायर हाई तक, हम्म। ये हमारा बन जाता है क्यूएम लेवल, जो हम बोलते हैं क्यूएमएल, क्यूएमएल, यस सर। कोशिमोडो लेवल। अब यस ये सर। आपने जैसे 1 घंटे में देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसी में 15 मिनट में आपको जाके देखना है कि और कुछ दिखा है इसी एरिया में, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन दिख रहा है आपको और कोई चीजों का, तो वो चीज देखनी है। अदरवाइज 1 घंटे में देख रहे हो तो ये 1 घंटे में ही देखो। अगर मैं अभी जैसे बता रहा हूँ कि ये 1 घंटे का है, ये एरिया 1 घंटे में आपने निकाल के रखा है। क्या निकाला है? ये हम्म। हाई और हायर हाई के लेवल्स निकाल के रखे हैं। तो मार्केट डेफिनेटली चीजें तो वही करने वाला है कि मार्केट यहाँ से जब भी जाएगा, ये इसको छुएगा। अब ये यहाँ पे छुएगा, यहाँ पे छुएगा या यहाँ पे छुएगा, वो अपने को भी पता नहीं रहता है। बट यस सर। 15 मिनट में अगर आप जाओगे या 5 मिनट में आप जाओगे, तो कुछ ना कुछ चीजें बनेगी यहाँ पे, हम्म। और हम्म। मार्केट उसी चीजों को लेके ड्रॉप करेगा। राइट? यस सर। बट यहाँ पे जैसे हमारे विजय सर ने बताया, हमारे मेंटर ने बताया कि यहाँ पे अगर आप वो चीजें देखना आती है तो उन चीजों हम्म। को समझिए। अदरवाइज नहीं देखना आती है फिलहाल के लिए, तो आप ये बड़ा एरिया ही ले सकते हो ना।
ये वाला एरिया आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप तो अगर नीचे वाला मतलब 15 मिनट या 30 मिनट या 5 मिनट में नहीं देखना आता है आपको, तो आप फिलहाल ये लेवल कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, मे बी यहाँ से आपने डाला, स्टॉप लॉस आपका ये वाले लेवल पे होगा, एग्जाम्पल। ठीक है, बट अगर आपको पता है यहाँ से वो ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ आने के लिए तो यहाँ तक का आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ऊपर यहाँ से उठा है मार्केट, यहाँ जाने के लिए, राइट, यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो आराम से। तो 1:2, यस 1:3 का तो टारगेट आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा यहाँ पे। बट जब तक वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो कोई भी मेंटर आपको ये नहीं बोलता कि लाइव मार्केट में ट्रेड करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है का मतलब वही है, आपने ही जवाब दे दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 15 मिनट में जाके आपको देखना है ना कि इस एरिया में आपने 1 घंटे का तो ये जोन निकाल लिया, ये जो जोन है ये 1 घंटे का है, राइट। तो यस आपको सर खुद को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है। जब तक ये देखना नहीं आएगा, फिर आप 1 घंटे में बैठो, 15 मिनट में आने की जरूरत ही नहीं है। यस सर सिंपल। ओके ठीक है, सर सर थोड़ा क्योंकि लाइव लाइव मार्केट में तभी करना है सर जब हमें चीजें समझ में आ रही है। यस सर हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। जी। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि एक बार सर थोड़ा सा मल्टीपल जो टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है ना उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आती है, थोड़ा सा एक बार करके मेरे को दिखा दीजिए ना सर। नहीं, दिक्कत मुझे बताइए, क्या करके दिखाऊं वो बताओ, वो नहीं समझा मैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सर। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या करके दिखाओ, एनालिसिस बोल दिया तो ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस में क्या करके दिखाओ, एनालिसिस बहुत सारा है, एसएमसीबी का भी है, एसएमसी में अलग डि- स्ट्रक्चर मैपिंग भी है, प्राइस एक्शन का भी अलग थ्योरी है। तो क्या करूं, सर आप मुझे डिमांड क्लियर तो करिए सर। डिमांड सप्लाई एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा सर मल्टीपल दिक्कत है टाइम डिमांड में सप्लाई में। मल्टीपल टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन होगा। एक सिंपल चीज को बताता हूँ सर, एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किसी चीज को आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको वही चीजें समझा के, जैसे आपने डिमांड एंड सप्लाई बोला, ये एग्जांपल मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट एरिया है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। यस सर ठीक है, ये मेरा सपोर्ट एरिया है। अब ये किसका है, पहले आप ये जवाब दो, कौन सी टाइम फ्रेम का ये, कोई भी हो सकता है, यस सर कोई भी हो सकता है, मतलब आपने निकाला है ये, जैसे ये तो मैंने निकाला है, बट आपने निकाला है डिमांड एंड सप्लाई, तो कोई टाइम फ्रेम देख के ही निकाला है। क्योंकि अगर आपने ये 1 घंटे का निकाला है, ये और ये 1 घंटे का निकाला है, तो 4 घंटे का हो सकता है ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, हो सकता यस है ना। सर 15 मिनट का हो यस सर सकता है ये ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा। अब क्या यस हो सर गया, यहाँ पे 1 घंटे का यहाँ पे था, 1 घंटे का था यहाँ पे, अब 15 मिनट का तो ऊपर यस खिसक गया। तो सर यस कंफ्यूजन सर क्यों पैदा कर रहे हो खुद में। 1 घंटे का लिया है आपने, तो 1 घंटे में ही देखो, जब तक आपको दिखना चालू नहीं होता तब तक आप ट्रेड मत करो, सिंपल लॉजिक। 1 घंटे का है तो 1 घंटे में होगा, एक सिंपल लॉजिक बता दो, मार्केट यहाँ से चलेगा तो इसमें ही आएगा, और यहाँ से वापिस इसमें ही आएगा, ये हमको पता है, एक नॉर्मली हमने जैसे बेसिक से सीखा है, राइट। यस सर और जब भी इसको ये तोड़ देता है, हम्म तो क्या करता है, एक तो SNRC 1 बनाता है, मतलब यहाँ से वो शूट करता है, लाइक ये ऐसे, ये इसे लेके इसने SNRC 1 बनाया, क्योंकि ये एरिया एज अ उसका क्या बन गया अभी, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट सपोर्ट बन गया, यस सर राइट। और यस सर अगर उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो पीछे कोई एक लेवल बनेगा जो उसका रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, ये वाला उसका रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि यही से वो तोड़ के यही से सपोर्ट बना था और यहाँ से सीधा शूट किया। पर यहाँ पे कुछ ना कुछ बना के जाएगा, वो तोड़ते वक्त यहाँ कुछ ना कुछ बना के जाएगा, तो मार्केट SNRC 2 बना देगा। ये है SNRC 2 नॉर्मल भाषा में, एग्जैक्ट नहीं। तो मार्केट इसको जब तोड़ेगा तो पीछे का कोई ना कोई चीज उठा लेगा, एंड वहां से हम्म चलते बनेगा। यस सर डिपेंड,
तो वो ट्रेड आपकी यहाँ जब तोड़ता है तो शायद हो सकता है, देखो मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, मैं आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से आपका एक ट्रेड बने, लाइक ऐसा कोई, ठीक है। और अगर ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो एज पर द SNRC 1 SNRC 2 बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपका ट्रेड यहाँ से कुछ बने, क्योंकि उसने क्या कर दिया अब, हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग कौन सा रेजिस्टेंस होता है, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मैं आपको वही बोलूंगा, जिस टाइम फ्रेम में आपने देखा है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में तभी जा सकते हो जब आपको सेम टाइम फ्रेम पे देखना चालू होगा। ध्यान देना सर इस चीज को, आप मल्टीपल जैसे टाइम फ्रेम में तभी जा सकते हो जब आपको सेम टाइम फ्रेम में दिखना चालू हो जाएगा। अगर मुझे उसी टाइम फ्रेम जैसे पे नहीं दिख रहा है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या दिख जाएगा मुझे। जैसे तो चीजें का आंसर आप खुद दे रहे हो सर, मैं बस आपकी सहायता कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन जहां होता है ना सर, समझिए, क्वेश्चन जहां होता है ना उसी के अंदर आंसर छुपा होता है। कि मुझे खुद 1 आवर का ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों करने जा रहा हूँ, पूछिए ना खुद को। यस तो मैं पहले एक सर। ही टाइम फ्रेम को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर अंदर क्या बनते रहता है वो देख लेता हूँ। यस सर। सर थोड़ा सा मेरे को ना डिमांड सर सप्लाई। लास्ट क्वेश्चन, हैंडल्स बहुत सारे हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। हाँ सर, हाँ सर। आ, ये सर, जैसे सब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है सप्लाई डिमांड में कि सप्लाई डिमांड मेरा कहाँ होगा अगर देखे तो। अगर तो मैं लेता हूँ अपने, मान के चलता हूँ टॉप होगा जो जहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ उसका टॉप हो जाएगा सप्लाई। और जहाँ से नीचे से अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो उसका बॉटम हो जाएगा डिमांड। तो ऐसे करके चलता हूँ सर। तो मतलब कंफ्यूजन रहता है कि ये सही है कि नहीं सही है। कंफ्यूजन क्यों रहता है पता है आपको सर? यस सर। कईयों बार हमको हमारे सारे के सारे मेंटर ने एक ही चीज बताई है, एक ही चीज मैं बोलूंगा आपको, ये चीज मैंने क्या लिखे पढ़ना आता है तो बताना मुझे। सर थोड़ा चार्ट पे दिखा दीजिए इसको। मैं चार्ट पे नहीं ताकि दिखाऊंगा आज कोई किसी को। ये क्या लिखा है ये बताइए मुझे, बैक टेस्टिंग इसका मतलब बताइए। मतलब पीछे जाकर टेस्ट करना है कि अगर ये रिस्पेक्ट किया है कि नहीं, जो मैं ड्रॉ किया है उसको रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है। राइट, मतलब यस। मैं सीधा सिंपल किसी भी चीज को अगर मुझे आगे देखना है तो पहले उससे पीछे की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि वो करता क्या है, वो दिखता कैसे है, चलता कैसे है, आंखें है, कान है, नाक है, वो चीजें पता तो होनी चाहिए। तो सर यस सर। सारे के सारे आंसर बैक टेस्टिंग में है और हम लोग लगते हैं फ्रंट टेस्टिंग में। पहले हमको मार्केट को फ्रंट टेस्टिंग में मतलब ट्रेड करना है, इसके सारे आंसर होते हैं सर पास्ट में। पास्ट में जैसा वो चलता है ना, जैसे एक किसी भी चीज को आपको या किसी को मैं बोलना चाहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अभी आप अंबर को जानते हो? अंबर एक नाम है किसी पर्सन का। अंबर को जानते हो आप? नहीं जानते हो? नो सर। हजारों की भीड़ में भी अंबर खड़ा रहेगा तो मैं पहचान लूंगा उसको, क्यों? क्योंकि उसको मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से देखते आ रहा हूँ, उसकी चाल ढाल सब मुझे पता है। बट वो आप अंबर आपको पहचान में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप उसको जानती नहीं हो, कभी उससे मिले ही नहीं हो, कभी उससे हैंडशेक ही नहीं किया है। तो वो दिखता कैसे, चाल कैसी है, ढाल कैसी है, चलता कैसे है, बात कैसे करता है, कुछ नहीं पता। उसी का चीज है सर ये आंसर, सिंपल, ये जो लिखा है मैंने, सबसे बड़ी यस चीज बैक टेस्टिंग, ये मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। सर। बैक टेस्टिंग अब के लिए तो वो भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे मेरा सर अगर बैक डिमांड टेस्टिंग, सुनिए सही सुनिए है। सुनिए, बैक टेस्टिंग अगर सही होती थी ना सर तो आपके फ्रंट टेस्टिंग भी सही ही होते थे, गलत नहीं हो सकते हैं। ये चीज को हमेशा याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, बैक टेस्टिंग अगर आपकी सही हो रही है तो मार्केट फ्रंट टेस्टिंग भी वैसे ही करेगा, मतलब वैसे ही चलेगा। और नहीं कर रहा है वैसा, इसका मतलब आपने गलत किया है कुछ ना कुछ बैक टेस्टिंग में। यस सर। वही तो नॉर्मली सर। चीज को समझिए सर, मैं आपको कोई
अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, हो गया सर। सर वही एक बार आप थोड़ा सा सर 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 आगे भी क्वेश्चन हैंड रेज हुए हैं, मैंने पहले ही बोला था ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा ही नहीं सर, क्योंकि चार्ट में आप लोग वही देखना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या बना है। मैं वो चीजें मिस आप पे वो नहीं छोड़ रहा हूँ देखना क्योंकि, चाहता हूँ सर। हाँ कहाँ जी, पे मेरा डिमांड होगा, कहाँ सप्लाई होगा, वो केवल देखना चाहता हूँ एक बार। वो आपको थोड़ा ढूंढना है सा। ना सर। मैं आज डिमांड और सप्लाई देखने के लिए, चलो ये खोल दिया मैंने चार्ट, लो हाँ ये सर। चार्ट आपके सामने है। कौन थोड़ा सा सा टाइम फ्रेम खोलूं वो भी बता आइडेंटिफाई दो सर। करने केवल बता दीजिए। सर वो नहीं बताऊंगा मैं, वो चीजें मेंटर्स का काम है। आपके मेंटर्स का काम है पढ़ाना, और आपका काम है उन चीजों को जस्टिफाई करना बैक टेस्टिंग के साथ में। मैंने मार्केट रिलेटेड सवाल का यह मतलब नहीं है कि मैं आपको वहां पे डिमांड और सप्लाई करके बना दूं। यस सर। मैं चीजों को सिंप्लीफाई तरीके से समझाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं। ठीक है। यस सर। यस सर। और और बहुत सारी चीजें होती है सर, ऐसा नहीं कि मार्केट में चीजें नहीं बनती है। अब देखो, चलो आपका, आप नाराज मत हो, मैं चलो ये भी बताता हूँ। पीछे से चलते, मैं आगे नहीं लूंगा, पीछे चलते, बहुत पीछे चलते हैं, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं लाइव में क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल चीज को समझो। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये वाला चीज उसके लिए सपोर्ट था, दिख रहा है मेरा चार्ट सर आपको, यस सर। ये वाला उसके लिए सपोर्ट था। इसी हम्म। एरिया में मार्केट ने, अब मैं एरिया बड़ा निकालता हूँ, इसी एरिया में मार्केट सपोर्ट 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 ले रहा है, राइट। यहाँ से आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये क्या है आपके लिए डिमांड सप्लाई जो बोलते हो आप उसको, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलूंगा। तो यह उसके लिए सपोर्ट है। अगेन आया, सपोर्ट लिया, अगेन आया, सपोर्ट ही लिया, एंड फाइनली इसने तोड़ दिया। तोड़ दिया, यस सर। दिखा नहीं यहाँ पे नीचे तोड़ा है ये। तो यही एरिया उसके लिए क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया, हम्म। बना। इसके यस सर। ऊपर मार्केट उठने ही नहीं दे रहा है उसको। हम्म। बस इस लेवल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लेवल ऐसी होने वाली है, ऐसे होने वाली है, ऐसी होने वाली है। या परफेक्शन कहाँ मिलेगा आपको, परफेक्शन मिलेगा ये पॉइंट पकड़ने में। ये पॉइंट कहाँ है कि हमें वो एरिया चाहिए कि हमारे एसएल भी छोटे हो जाए और ट्रेड भी प्रॉपरली चले। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, अब देखो सर आपको बैक टेस्टिंग क्या कैसे करना है मैं आपको वही बता दूं सिंपल तरीके से। अगर ये यहाँ पे आया है मार्केट, आप इसको क्या करिए, लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ आपने ये लाइन ड्रॉ, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आया था, राइट। ये वाला दिख रहा है आपको, वीक दिख रही है। यस सर। अगर ब्लैक बैकग्राउंड से किसी को तकलीफ हो रही है तो बता देना, मैं व्हाइट बैकग्राउंड कर लूंगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आई है। अब यहाँ पे देख लो, किस लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे क्या था। ये चीज अगर आपके पकड़ में आ गई तो आप विन हो गए। और यही चीज आपको सब कुछ देता है आंसर पीछे से, क्योंकि पीछे क्या था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो वो एरिया को आपको फाइंड करना है। अब मैंने ये, सॉरी एग्जाम्पल, अब मैंने ये सपोर्ट को यहाँ से पकड़ा था दिखाने के लिए आपको, राइट, यस सर। दिखाने के लिए। अब ये हो सकता है ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इसको कर लो इतना पास में, इतना ये पास में, और ये ऊपर से भी पास में। अब देख लो इस एरिया में क्या बना था, इस एरिया में क्या बना था, इस एरिया में क्या बना था। प्रॉपर आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा इसके हिसाब से कि मार्केट मेजरली, अभी देखो ये वाला पोर्शन को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया पीछे वाले में, और ये वाले पोर्शन ने इसको जाके तोड़ देता है यहाँ से, राइट। यस तो सर। चीजों को आंसर खुद को निकालना पड़ेगा सर आपको, खुद को मतलब विद द प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन आप देख रहे हो तो उसके हिसाब से। अब यहाँ छोटे छोटे क्यूएमएल बनते हैं या फिर एंगल्फिंग बनती है, लाइक एक एंगल्फिंग थ्योरी के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे हुई है एंगल्फिंग बाय, दिख रही है आपको, एंगल्फिंग बाय, यहाँ से मार्केट ऊपर गए, क्या किया, मैनिपुलेशन किया, गेन कर लिया। मैं ये इस यस। क्रेडिट को हटाता हूँ।
तो एक एंगल्फिंग थ्योरी में आपने सुना होगा सर, एंगल्फिंग बाय मीट्स एंगल्फिंग बाय, एंड एंगल्फिंग बाय मीट्स, अगर एंगल्फिंग बाय फेल्स तो वही से एक एंगल्फिंग सेल भी मिलता है। तो एक यस मैं सर। इस चीज को ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ये वाले एरिया को ले लेता हूँ। अब मुझे जस्टिफिकेशन करना है कि यहाँ पे और कोई एंगल्फिंग मिले तो अगेन मार्केट उठेगा, राइट। इन तो मैंने कंप्लीट एरिया लिया, रेड का भी लिया, मैं इनको शॉर्ट नहीं करूंगा, छोटा नहीं करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, इस एंगल्फिंग ने फेल कर दिया, राइट। यस ए सर। एंगल्फिंग को एक नॉर्मली बता रहा हूँ सर, ऐसा कुछ ये एग्जैक्ट मत करना, नॉर्मली बता रहा हूँ, एंगल्फिंग को फेल कर दिया। तो इसी एरिया से ही आपका सेल ऑकर हुआ, राइट। दिख रहा है। यस सर। यस ये सर। वाला क्या था आपका एंगल्फिंग बाय, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर से अच्छा खासा नीचे आया था और यहाँ से अगेन ऊपर गया था, तो यहाँ पे एंगल्फिंग था। एंगल्फिंग बाय मीट्स एंगल्फिंग बाय होना चाहिए था, जबकि इसने यही पे फेल कर दिया, फेल करके इसी एरिया में आया। अब देखो मैं आपको एक नॉर्मली इसके थ्रू ड्रॉ करता हूँ, लाइक मार्केट यहाँ से आया था, अगेन ऊपर जा रहा था, अगेन नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, अब आके उसने इस चीज को तोड़ दिया, यस सर। और यही से उसने क्या किया, अगेन सेल किया। अब चीज को देखो सर, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये इस चीज को यहाँ ड्रैग करता हूँ, आपको दिख रहा है ये चीज मेरा चार्ट, यस सर। मेरा, हाँ, स्क्रीन। क्या किया, सेम चीजें, इसने इस लेवल को जब भी तोड़ा, देखो ये लेवल थी, यहाँ आके रिस्पेक्ट भी किया, ऊपर गया, इसने यहाँ तोड़ा, तो इसी चीज से क्या बनाया उसने, SNRC1। सिंपल। SNRC1 तो जानते हो ना आप क्या होता है, यस सर। यस सर। यस सर। बस सिंपल तो है ऐसा मार्केट। पर आपको इसको चीजों के अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। और सेम चीज से क्या होता है, देखो इसी एरिया से सेल आया था, अगेन यही पे जाके सेल आया, तो यही एरिया पावरफुल कहलाता है, और वही एरिया आगे जाके आपका काम भी करता है। अब मैं आपको प्राइस एक्शन पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट देखो वही एरिया में मार्केट आया एंड ड्रॉप किया, दिख रहा है, यस सर। ये अच्छी तरीके से देखो। तो क्या किया, ये सपोर्ट था आपका जो डिमांड एरिया, फेल किया, और वही से उसने क्या पैदा किया, नया डिमांड पैदा किया, मतलब सप्लाई, सॉरी, ठीक है। तो चीजों यस को सर। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखिए या उससे चीजें देखिए, क्या कर रहा है मार्केट मेजरली। या चलो मैं आपको एक और तरीका बता दूं, सिंपल तरीका, मतलब एक मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं, कोई प्राइस एक्शन का या इससे कोई ये नहीं है। इसी एरिया में आपका ये मेजर सपोर्ट था, राइट। ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मेजर सपोर्ट था आपका, सॉरी, आपको ही टाइम ज्यादा दे रहा हूँ मैं शायद, पता नहीं। ये मेजर सपोर्ट था, दिख रहा है आपको ये लाइन, मेरी येलो लाइन, ये यस सर। मेजर सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देखो यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया, किया रिस्पेक्ट। एक मिनट, मेरी स्क्रीन थोड़ी लैगिंग हो रही है, हाँ, दिख रहा है ये लाइन पे उसने ये वाली चीज पे, यहाँ यस पे सर। देखिए, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके भी दिया उसने अच्छा खासा, ठीक है। यस फाइनली उसने क्या किया, फेल कराया, ठीक है, यस सर। फेल कराया। तो एक चीज बनती है कि जैसे आपने सुना होगा मार्केट में, यहाँ क्या था, डबल मारू बुझो, तो आप यस चीजों सर। को कोशिश करिए, यहाँ से एक सेल आएगा, अगर नहीं आएगा तो मार्केट ये फेल करने के पीछे सोर्स कहाँ था, उसका सोर्स, सोर्स था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ताकत मिली थी लगाने की, इस जोन को तोड़ने के लिए। तो एक तो यहाँ पे आपका बनेगा, देखिए ये वाला एरिया बनेगा आपका, जो कुचुक बाबा कुचुक कथा सर हमको सिखाते हैं, ये एरिया एक बनेगा, या फिर जहां से जोर लगा है, या फिर ये एरिया बनेगा, क्योंकि ये एरिया अभी भी खाली है उसके लिए, ठीक है। तो यस एक तो यस। ये एरिया से मिलेगा, नहीं तो ये एरिया से मिलेगा। मैं दोनों को एक्सटेंड कर देता हूँ, देखते हैं आगे में चीजों को, मैं एक ही चीज को दिखा रहा हूँ आपको कि वो हो चुकी है, मैं इसलिए दिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने कोशिश किया, यहाँ मार्केट आएगा तो मैं सेल करूंगा, और यहाँ मार्केट आएगा तभी भी सेल करूंगा,
देखो मार्केट आया, दिखा आपको ये एरिया, यस सर। मार्केट आया, अब बस ये जोन थोड़ा सा बड़ा हुआ और वहां से एक सेल भी गया, दिख रहा है आपको ये सेल, यस एक सेल भी गया। तो ये सेल कितना था, एक 30 40 50 का तो हो सकता है एक नॉर्मली। बाप रे कितना है, 290 पीप, 300 पीप। चलो मैं इतना नहीं गिनता हूँ, मैं एक नॉर्मली बोलता हूँ, आप 1:3 का टारगेट ले लीजिए। यहाँ से जैसे सेल था, ये वाला सेल था, सेफर साइड का एसएल रखिए। अब ये एसएल कितना हो गया, 48 पीप का हो गया, तो 48 पीप 1:3 का रखिए, 1:3 तो यही पे हो रहा है, ये देखो खत्म। तो एक सेल भी मिला आपको यहाँ पे। अब अगेन इसने तोड़ दिया, अब ये तोड़ दिया तो फिर बैठ जाए यहाँ पे सेल पे लेके। पर यहाँ पे अब उन चीजों को, ये देखो यहाँ पे छुआ नहीं है, पर ये छुआ नहीं है का मतलब ये जोन को आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ जोन है वो चीज। मैं छोटा करूंगा तो छुएगा नहीं छुएगा, ये आपको बैक टेस्टिंग पे पता चलेगा। अब बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं देगा, वो कोई ना मेंटर दे सकता है, ना ही आपके कोई रिलेटिव दे सकते हैं, आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सर? सर ही गायब हो गए। ओके ठीक है, दीपराज जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। धर्म प्रेमी राजपूत जी आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार सर जी। जी सर बोलिए। मुझे ये पूछना था कि आज तो मार्केट क्लोज है, तो ये ओपन कितने बजे होगा, और होगा तो इस पे आपको क्या प्रेडिक्शन लगता है कि ये ऊपर जाएगा? अभी इतने दिन से तो बियरिश था मार्केट, तो अभी थोड़ा उठ रहा है, तो ये अभी बुलिश जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में आप क्या प्रोबेबिलिटी कितनी है जाने की? मेरी प्रोबेबिलिटी मत जानिए सर, क्योंकि मैं दोनों साइड से बोलूंगा, मार्केट नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। वो अब तो लगा लो जोर कहाँ एक से लगाना एक है। मतलब आपका अंदाजा क्या लग रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा सर इतने? सर 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 सर, मैं फ्यूचर बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने अभी हाँ, भी एक को जवाब दिया, सेम जवाब आपको मैं देता हूँ कि लाइव मार्केट में मैं आपको नहीं बताऊंगा कोई चीजें कैसी है, वो तो आपको निकालना है। आप एक प्रकार से सिग्नल मांग रहे हो मुझे। हाँ। सिग्नल हमें बैसाखी की तरह होते हैं जो लंगड़ा कराते थे। एक तो कंप्लीटली बोलूंगा ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, या फिर इसको इस तरीके से पढ़िए कि जो आपको इंटरेस्टफुल लगेगा। तो ये जो मार्केट में जो सिग्नल आते हैं, तो इस पे मतलब भरोसा तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे पहला रूल है सर, मतलब मेरा खुद का, कि किसी हाँ, के भी सिग्नल को ना देखे ना लगाए, खुद की स्टडी के ऊपर भरोसा रखे। तो ये आज रात पहला को रूल। कितने बजे मार्केट ओपन होगा? हाँ ये सही सवाल है। मार्केट ओपन होता है 3:30 बजे सुबह के, 5 PM। 3:30 बजे? जी, और बंद होता है 2:30 बजे। 1 घंटे का वो रेस्ट लेता है, मतलब गैप देता है। और ये जो बाकी जो दिन रहते हैं, तो उसमें भी ये हम्म, रात में कभी कभी क्लोज हो जाता है क्या? मैंने वही बोला ना सर, 2:30 बजे बंद होता है, 3:30 बजे फिर से खुलता है डेली। डेली? जी। क्योंकि वही मैं कुछ एक कभी कभी रात में चेक करता हूँ तो मार्केट क्लोज दिखाता है, तो मैं वही सोचता हूँ कि ये सैटरडे संडे क्लोज सर रहता है जवाब तो दे ये। दिया, और कोई सवाल? हाँ, और एक सवाल था कि कुछ कुछ मैंने स्क्रीनशॉट देखे, तो उसमें सैटरडे हम्म, संडे का भी प्रॉफिट निकाला हुआ ऐसा स्क्रीनशॉट आता है। मतलब बिल्कुल होता है ना गोल्ड सर। का नहीं, अलग इसका तो कोई मतलब क्रिप्टो है, फॉरेक्स का। क्रिप्टो। तो क्रिप्टो ये अपना MT5 पे सैटरडे संडे चालू रहता है? जी हाँ, बट वही ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। हमारे स्नैपसेड नहीं प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो के, और अच्छा। कुछ ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, उन पे हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक जी। यू, इतना ही और सवाल था मेरा। मैं वो छोड़ वो हाँ मैं बोलता हूँ आपको, MT5 पे आपको नहीं मिल रहा आपके ब्रोकर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइनेंस तो आपको सिखाया जाता है सर, हमारे कई बार बाइनेंस के क्लासेस भी हुए, आपको पता होगा तो हाँ। बाइनेंस एज अ एक्सचेंजर भी है, बाइनेंस एज अ ऑप्शन फ्यूचर के लिए भी काम में आता है, बस उसमें क्रिप्टो मिलेंगे, ये गोल्ड यूरो यूएसडी वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वो और एक सवाल था क्रिप्टो मेरा के लिए सर, है। तो ये जो गोल्ड का जो ये मार्केट बोलिए। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एक्चुअल गोल्ड पे डिपेंड है क्या, फिर ये वर्चुअली चल रहा है? वर्चुअली, मतलब एक्चुअली गोल्ड पे एक्चुअल। नहीं होता है सर, इनका रेट और इनका रेट।
सर एक नॉर्मल है। गोल्ड का रेट अभी कितना चल रहा है पता है आपको? 60,000 के आसपास कुछ होगा। चलो एक एग्जांपल, मेरा टेक्स्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन में? हाँ 1914.42 अभी करंट रेट पे बंद हुआ है, दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एक आर मार के, ये हाँ वाला हाँ इधर हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ अब ये इनटू कितना रेट बोला आपने? 62,000। हाँ। ये करके देख लीजिएगा, इतना रेट मिलेगा ही नहीं आपको मार्केट का। ये जो भी आता होगा, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम्पल के लिए, इतना रेट मिलेगा ही नहीं आपको मार्केट तो ये जो फॉरेक्स में जो ये में। चल ये रहा है, मार्केट, गोल्ड का, ऑयल का, क्रूड ऑयल, ये वो, तो ये सब मतलब ये जो एमसीएक्स मार्केट, एमसीएक्स एमसीएक्स होता है सर। तो मतलब एक्चुअली में जो गोल्ड का और एमसीएक्स इसका वर्चुअली मतलब एक्चुअल में उसका कुछ संबंध नहीं है उससे। नहीं, संबंध है, पर ये जो है ना सर, जहाँ पे बाय और क्योंकि अभी सेल होता है। एक्चुअल एक्चुअल जो गोल्ड का जो प्राइस है वो तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो तो कभी कम हो ही नहीं रहा है। और इसमें तो कमी कम होते जा रहा है। सर ये किस पे डिपेंड होता है पता है आपको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, कम हर कंट्री उसके हाँ। पीछे रहता है। और ये गोल्ड गोल्ड नहीं है, आपको ये पढ़ना आता है, ये वाला, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये मेरे कर्सर है यहाँ पे, इधर है। यूएस यूएस डॉलर, गोल्ड और यूएस डॉलर का एग्जैक्टली, पेयर है वो। गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का पेयर है। गोल्ड वर्सेस हाँ आईएनआर का रहता ना, तो वो 66,000 जो बोले, 62,000, वो उधर वही हाँ दिखाता था। ये हाँ। गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, मतलब यूएसडी ऊपर नीचे होगी तो गोल्ड भी मतलब वैसे ऊपर नीचे आप होगा, बोलना वैल्यू भी चाहते हैं नीचे। कि आईएनआर का पेयर होगा तो एक्चुअल जो मार्केट में जो चालू है वही रेट दिखाएगा जी हाँ। आईएनआर के पेयर में। ये दिख रहा है आपको मेरे हाँ चार्ट पे? हाँ हाँ हाँ। कितना है यहाँ पे? ये यहाँ दिख रहा है पे आपको, ये इधर? 15 कुछ दिख रहा है, 15। एक कितना है मुझे एक मिनट, सॉरी, एक एक शतक हजार, 10,00,000, 1,58,000 रुपए है। हाँ अब बताइए, आप तो बोल रहे 62,000 पे चल रहा है, तो ये तो चार्ट है। तो ये ही होता है, ये ट्रेडेबल वाली चीजें ना सर कुछ थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई जाती है, क्योंकि वहां पे हाँ ट्रेडिंग हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहा है। क्योंकि आप कभी सोनार की दुकान में गए होंगे, तो वो क्या, आप वहां क्या पूछते हो? भैया आज के सेकंड का कॉल भाव क्या है, ये नहीं पूछा था, आज का भाव क्या है। वो बोलता है 62,000 रुपये भाव है, तो 62,000 के हिसाब से देगा वो आपको, बराबर है। पर यहाँ हाँ। मार्केट क्या चल रहा है, हर सेकंड चल रहा है। हम्म। ठीक, तो इनके चेंजेस अलग होते हैं, और वैसे भी ये ऑप्शन एंड फ्यूचर में आते हैं, क्योंकि हम लोग इस पे बाय और सेल कर रहे हैं, पुट और कॉल ले रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें उस पे आती है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। जी, थैंक यू सर। ओके, आशुतोष जी आपको अनम्यूट किया है। जी सर, थोड़ी आवाज कम आ रही थी, अब आवाज आपकी अच्छी आ रही है, इसीलिए मैंने वो किया था। सर कवरेज आपका कम है, मैं 5G FM में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर जी, लेकिन जो भी है, आपकी तो ट्रेनिंग बहुत लाजवाब होती है, बड़ी तारीफ भी हो रही है। जी और मैं थैंक यू। सुन रहा था सर जी, मेरी सोच के अतिरिक्त सही आपने कहा कि भाई सिग्नल पे भरोसा ना करें, आप अपनी हम्म, स्टडी और अपनी अपनी प्रेडिक्शन पे भरोसा करें, यही हमारे लिए भी सूटेबल होता है। सर सवाल पूछिए ना सर, आप मेरी शायद रिपीट कर रहे हो बेवजह। नहीं हम दोनों का नहीं टाइम वेस्ट ना करते हुए सवाल पे आइए। नहीं, तो मैंने इधर आपको म्यूट नहीं किया ना, वो किया था बहुत पहले, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सब तो ठीक आप हैंड डाउन कर लेते थे फिर उसके बाद। है। अरे सर 2 मिनट। आपका कोई सवाल है? अभी डाउन नहीं कर नहीं दें? नहीं नहीं ओके, नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुस्कान मैम आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को ये जानना है, जैसे प्राइज एक्शन की क्लास अभी 2 दिन गैप हुई तो आगे होगी क्या, कल परसों जैसे?
अ, एक मिनट में पूछ लेता हूँ। राज सर, आप अवेलेबल है सर यहाँ पे? यस सर। हाँ सर, मैम पूछ रहे कि प्राइज एक्शन की क्लासेस होंगी क्या फिर से? क्या पूछा मैम ने? गुड मैम बोल रहे कि जैसे कल और आज प्राइज एक्शन था, जो नहीं हाँ, हुआ वो फिर से होगा क्या, जैसे अगले दिन या होगा, लेकिन 2 दिन फ्राइडे बाद? फ्राइडे होगा। फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके ओके। क्योंकि मिल गया मैम आपको आंसर? हमको चार, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। चार महीना वॉइस, पहले आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। हेलो हेलो। हेलो जी मैम बोलिए। सर, 4 महीना ज्वाइन हुए हो गया और हमारी अभी बेसिक ट्रेनिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है प्राइज एक्शन की। और ऐसे फ्लो टूट जाता है, इतना गैप होता है तो जैसे कभी कुछ ओके। इमरजेंसी हो तो दूसरे दिन भी ऐसे रख सकते हैं। हाँ वो ठीक है ना, वो अभी सर ने बताया ना, जैसे कि सर की एक्चुअली आपको आपने मैसेज पढ़ा भी होगा कि सर की आंखें आई है। अब आंखें आ गई तो आपको भी पता है कि कुछ नहीं कर सकता आदमी। हाँ सर। तो उनको भी रिकवर होने के लिए थोड़ा सा 4-5 दिन का वक्त दीजिए। हर वो भी इंसान ही है, राइट? तो डेफिनेटली मैम कोई दिक्कत नहीं है, होगी वो क्लासेस। और सर ने बताया कि जैसे 2 दिन यहाँ गैप हुई है, तो वहां पे 3 दिन में वो कवर कर लेंगे उन चीजों को। ओके सर, थैंक यू। जी मैम। और कोई आपका सवाल? नहीं सर। ओके, थैंक यू। ओके, रोहित कुमार साहू जी, आपको एक मिनट, आपको अनम्यूट दिया है। सर वॉइस सर ब्रेक हो ये रही है आप आपकी। बैलेंस का जो बोल रहे हो। हेलो हाँ 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 हाँ, बोलिए। सर, बैलेंस का जो बोल रहे ट्रेडिंग हुआ था मतलब ट्रेन में, वो कब कब हो बैलेंस? वो मॉर्निंग में होता है सर नॉर्मली, मतलब ये अभी इस हफ्ते में तो नहीं हुआ है, बट पिछले 2-3 हफ्ते पहले बाइनेंस का हुआ है। क्योंकि बाइनेंस से एक्चुअली क्यों लिया जाता है बाइनेंस का? बाइनेंस पे वहां पे आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखाते एक्चुअली। बाइनेंस में आप, जैसे आपने देखा होगा, आप डिपॉजिट क्या करते हो, आईएनआर करते हो या यूएसडी करते हो? जैसे हमारे इसमें दोनों ऑप्शन है यस हमारे ब्रोकर के पास में, ठीक है? तो आईएनआर जिसके पास है वो तो अच्छी बात है, बैंक से कर सकता है ट्रांसफर। बट जिसके पास में यूएसडी का भी फैसिलिटी हो तो वो बाइनेंस से खरीद सकता है। तो बाइनेंस से आप P2P ऑप्शन से कैसे खरीद सकते हो, ये वहां सिखाया यस जाता है। सर। जी। बाइनेंस का और मतलब बहुत कुछ में अपने उपयोग भी यस सर। है। सर बैलेंस में अपने बहुत सारे ट्रेड भी होता है क्या, कि जैसे फिक्स जैसे रहता हो कि मार्केट ऊपर जाना ही जाना है? नहीं 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 सर, देखो मार्केट। कोई भी चार्ट अभी जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये चार्ट क्या है? गोल्ड का है, राइट? यस सर। और बाइनेंस का यस चार्ट कौन सा है? अभी जैसे मैंने ये खोल के भी रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं भी बाइनेंस पे करता हूँ। ये क्या है? बीटीसी यूएसडीटी है। यूएसडीटी आता है वहां पे, क्योंकि वहां पे यस चलता सर। है थिएटर, ठीक है? थिएटर क्या होता है? यस सर। यूएसडीटी का यस मतलब यूएसडी का एक क्रिप्टो वर्जन है थिएटर, जो चीजों को वहां यूज किया जाता है। और हम लोग वहां से थिएटर ही लेते हैं, यूएसडीटी लेते हैं यस और हमारे इसमें डालते हैं। तो ये मेरा एक नॉर्मली चलते था, पर यस ये भी चार्ट किस पे चलता है? ये भी आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और बाइनेंस का चार्ट लगभग लगभग सेम ही होता है। यस सर। सर क्लास मंडे डेट डे पता है कि सर कि कौन सा डे नहीं बैलेंस कौन का? सी क्लास सर? नहीं नहीं, वो सर इस आपको पे कभी भी हो सकता है। बैलेंस वाला जो। वो सर एक तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी कुछ तो। ये सर सर बोल रहा था कि कोई भी एक स्पेसिफिक डे हो मंडे ट्यूसडे। नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है सर कि वो कभी हेलो। भी डिक्लेयर होता है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर। यस सर। यस सर। ओके। वो जिस दिन भी रहेगा सर, उसके 1 घंटे पहले वो डाल दिया जाएगा मैसेज। आप ट्रेडिंग यस सर। वाला जो ग्रुप है हमारा, स्नैपचैट का चैनल है, उसको आप चेक करते रहिए। वो यस मुझे भी नहीं पता कब होता है, ओके सर। ठीक है? पर वो होता है यस सुबह, सर। मतलब मॉर्निंग टाइम में ही होता है नॉर्मली।
और कोई सवाल ओके। सर आपका? नहीं सर, बस बाइनेंस को थोड़ा डिटेल से जानना था तो उसी क्लास में। ओके ओके, वो तो आप यूट्यूब से भी जान सकते हो ना सर, यूट्यूब में भी तो पता है बाइनेंस कैसे सर होता है, अब यूट्यूब। नहीं जी। सर, मेरा फ्रेंड करता है ना, तो वो हाँ बता रहा है कि क्या उससे बहुत पैसा कमा रहा है ना वो, तो बताता नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए यहाँ मैंने देखा था बैलेंस से सर, मैं एक पूछ सेकंड लेता हूँ एक सेकंड बोला। एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले दिमाग से ये निकाल लीजिए सर कि बाइनेंस में पैसा बनता है, MT5 में हम्म। पैसा नहीं बनता है, शेयर मार्केट में पैसा बनता है, एंजल ब्रोकिंग में पैसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। हम्म। ये सारा का सारा पैसा बनता किससे है? यस सर। आप सही जगह से पुट या कॉल, जिसको हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग बाई या सेल बोलते हैं, अलग अलग जगह है। शेयर मार्केट में उसी को पुट या कॉल, मतलब कॉल या पुट बोला जाता है। फॉरेक्स मार्केट में उसी को बाय यस और सेल बोला जाता है। और क्रिप्टो मार्केट में उनको लॉन्ग या शॉर्ट बोला जाता है। वो पॉइंट से अगर सेल करता होगा, जैसे एग्जांपल, ये बाइनेंस का चार्ट है, एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। अब यहां से आपको दिख रहा होगा, ये जो मार्केट गिरा है, ये जो मार्केट गिरा है, इस पॉइंट से जिसने भी सेल यस किया सर। रहेगा, मतलब क्या किया गया, शॉर्ट किया रहेगा, वो तो बन गया ना, शॉर्ट। अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। पर बाइनेंस में ऐसा नहीं होता है ना कि ये मार्केट इधर जा रहा है तो वहां पे, यहाँ पे उसको, यहाँ पे भी जाने पे भी प्रॉफिट होगा, यहाँ जाने पे, यस सर। यहाँ से उसने शॉर्ट लिया था तो ये मार्केट नीचे गया पर वो ऊपर ही गया ना, फाइनली उसका स्टॉप लॉस उड़ा के गया होगा, या फिर अभी वो लॉस में होगा, नहीं लगा होगा स्टॉप लॉस तो बाइनेंस से तो कमाई सर नहीं अपने होती है। क्रिप्टो में भी। यस सर। ओके सर, क्रिप्टो में भी अपना ये एसएमसी वगैरह काम करता है, जो भी आप रिसेंट SMC RC सारी वन है। जगह काम करता है, सारी जगह काम करता है। और ओके। प्राइस एक्शन इज अ मदर, एक समझिए, मदर बोलो या फादर बोलो जो भी है। और SMC यस इज अ ऑब्जर्वेशंस। आपने माइकल जॉर्डन या नोरा बायस्टा का नाम सुना होगा, यस सर। उनके वो ऑब्जर्वेशंस थे, क्या। SMC। SMC कोई आपको ये नहीं है, वो चीजें आने वाले दिन में हर चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। जैसे आपने देखा होगा, पहले मार्केट में स्कोप नहीं था, स्कोप का मतलब हम्म। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। स्कोप अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों यस सर। पहले आया है, ठीक है। तो ये चीजें एडिशनल होती यस सर। यस रहती सर। है। और SMC ऐसी चीज है सर, जो सारे के सारे चार्ट पे अप्लाई होती है, वो हम्म। चाहे शेयर मार्केट हो, वो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, वो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, सब पे अप्लाई होती है। बस आपको यूज किस पे करना है, ओके सर। डिपेंड ऑन यू। ठीक है, और कोई सवाल सर? ओके सर। सर थैंक ये यू। कॉइन भी तो अपने क्रिप्टो में आएगा ना, कॉइन्स। कॉइन्स क्रिप्टो है ना सर, कॉइन्स जो होते हैं वो क्रिप्टो ही है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, टोमो कॉइन, मैटिक कॉइन, ये सब कुछ क्या है, ये सारे के सारे कॉइन्स हैं। चलो आप गए, चले गए, कोई बात नहीं। पिंकी विश्वेंद्र सिंह, आपको अनम्यूट किया है। आशीष भाई नमस्कार। सर नमस्कार सर, बोलिए। क्या हाल चाल है सर? मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप सवाल करिए। सर सवाल पहले नहीं करूंगा सर। आप बहुत दिन के बाद आज मिले हो तो ये आपकी सेहत के बारे में पहले जानना जरूरी है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा उत्तर है। मैंने तो विजय सर से भी इस पिछले वीक में पूछा था, तो जी, विजय सर बोले राज सर से बात करिएगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया, पर राज सर से बात नहीं कर पाया, मैं पूछने वाला था। कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए ना आप सर, अभी आए सर, बोलिए, बड़ी कोई दिक्कत खुशी हुई सर। नहीं। तो जी, मैं ये थैंक यू पूछ सर। रहा था सर कि वो जो हम लोगों का सर वो प्राइवेट डिस्कशन चल रहा था सर, अभी आप क्योर हो चुके हो सर, तो क्या वापस से स्टार्ट करोगे सर? नहीं सर, आज एक्चुअली मैं सर भी क्योर है तो हो चुका सहयोग से। हूँ, बट एक मिनट, मैं क्योर तो हो चुका हूँ, बट जी मेरे भी कुछ पर्सनल बिजनेस है सर। मैं एक्चुअली आई एम ए बिजनेसमैन, तो मेरे भी कुछ पर्सनल जी बिजनेस है। तो मैंने फिलहाल के लिए तो सर को, मतलब रास्ते को पर्सनली बोला है कि मैं तो टाइम नहीं दे पाऊंगा वहां पे, अगर आपने जी चालू भी जी कर लिया तो। एंड जी रही जी बात सर ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप की, वहां पे क्या हो रहा था सर, कि समझिए बात को, क्या वहां पे सारे के सारे लोग
कुछ ना कुछ गलत चीजों पे रिएक्ट कर रहे थे। मतलब वहां से रिव्यू ऐसे मिले हमें कि हम्म अगर किसी ने पूछ लिया कि ये इंडोर्समेंट सही है क्या, हम्म और वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं किया एक्चुअली, तो हम्म वहां पे होता ऐसा था कि सारे के सारे लोग उसी को इंडोर्समेंट मान के चलते थे कि भाई इसने हम्म एनालिसिस करके भेजा है, तो सारे के सारे लोग इसको इंडोर्समेंट मानते थे। या फिर किसी ने बोल दिया हम्म कि सर यहाँ से मतलब दिखा देगा सर यहाँ से ऐसा मैंने ड्रॉ किया, नीचे जाने वाला मार्केट, तो सारे के हम्म सारे लोग उसी को नीचे जाने के लिए लेके बैठे थे। हम्म। तो कुछ कारण की वजह से वो ये किया है सर, ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है बंद करने का। एंड हो सकता है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यहाँ का सर। नहीं, मैं और विधिवत सर जानता हूँ, काफी दिन से मैं भी क्लास कर रहा हूँ। ये अलग बात है सर कि आप एक्सपर्ट बन गए और हम अभी एबीसीडी ही कर रहे हैं, कमजोर है तो। सर एक्सपर्ट बनने के पीछे की भी मेरी भी कहानी बहुत पीछे है, मतलब पुरानी है। जी मैं टाइम देता हूँ, चीजों को समझता हूँ, उनके जी होमवर्क्स करता हूँ, और वो होमवर्क्स करके मैं लॉजिकली सवाल पूछता हूँ। जी जी आज भी कुछ लोग टाइम फ्रेम कौन सा ले, इस पे जी ही जी लटके पड़े हैं। जी जी जी। सर मेरा कई ये बार क्वेश्चन था आज, ठीक। कि बतौर प्राइज एक्शन हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं सर, जी। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिससे कि वो गलत मैप ना हो। जैसे हमने हम्म, लोअर से उठा लिया, अप की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ब्रेक ऑफ हम्म, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब बनाते जा रहे हैं। तो हम्म, 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 मैपिंग करते समय किन चीजों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए उस समय, वो कैंडल्स को, कौन सी कैंडल को, यानी कौन सा हायर हाई होगा उसका कैंडल का, और कौन सा लो होगा। जैसे बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, कुछ कैंडल्स को इग्नोर करके हम और ऊपर जाके उसको लेते हैं। हम्म, तो ठीक है। ये मैं जानना चाह रहा था। आपने सर, आप ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में थे? हाँ सर था, लेकिन बाद में निकल गया था। ओके, निकल गए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रहते थे भी वो तो भी अच्छी बात होती थी, क्योंकि मैंने कुछ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए थे स्ट्रक्चर मैपिंग के पीछे के। दरअसल सर मैं उसमें सिर्फ 2 ही दिन रह पाया, तब तक आपने ये घोषणा कर दिया गले में प्रॉब्लम है, अभी कुछ दिन नहीं आऊंगा। सर देखो, सुनो सुनो, जी एक्चुअली वहां पे ओपन टू ऑल रखा था। ओपन टू ऑल का मतलब आप ऊपर नहीं पढ़ सकते थे, ऐसा हो नहीं सकता था। जी आप ऊपर जी वाले मैसेज भी पढ़ सकते थे। जी जी 2 दिन में मैं पूरा चार्ट पढ़ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? जी। तो वो मैंने पॉइंट्स दिए थे। और एक मिनट में, लेट मी कंप्लीट। स्ट्रक्चर मैपिंग में हमेशा बताया गया है सर कि आपको, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मेरा चार्ट दिख रहा है ये। जी 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 अब ये चार्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, राइट? जी तो मुझे ये पीछे से, इतना पीछे से करने की जरूरत नहीं है जी सर। स्ट्रक्चर मैपिंग। मुझे जी बस यहाँ से देखना है कि कहाँ से मार्केट सडन गिरा है या सडन रहा है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि यही टॉप पॉइंट है। जी अगर आप इसको ऐसा देखोगे जी एग्जांपल, जी तो यही टॉप पॉइंट है। अब जैसे 1 आवर का मैं निकाला हूँ चार्ट में, 1 आवर का बता रहा हूँ। अब यहाँ से मार्केट आया है, पर इसके ऊपर भी कौन है? इसके ऊपर भी ये है। अब इसके ऊपर कोई है क्या? पीछे देख लो थोड़ा सा, नहीं है। यहाँ से गिरा है, तो ले लो इसको आप जी हाई पॉइंट। अब हाई पॉइंट से चलो नीचे, क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, बस आपको मिल गए जी 2 पॉइंट, हो गया। आगे बढ़ते रहो। ये क्या लो ही बना रहा है? चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या बना रहा है? लो। क्योंकि जी इधर से इसने क्या किया था भाई? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, जी तो डेफिनेटली ये लो पॉइंट होगा, ये वाला लो पॉइंट होगा। बना दो उसको आप, 2 पॉइंट मिल गया, आगे बढ़ते रहो अभी। जी बस ये किया ना यहाँ पे, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया रहेगा, नहीं किया। लेट मी चेक। हाँ, ये क्लोजिंग कैंडल है यहाँ पे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। क्लियर क्लियर। अभी ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो बना लो इसको लो पॉइंट। इन दोनों के बीच का लो पॉइंट मिल गया आपको, ये लो पॉइंट मिल गया, ये हाई पॉइंट मिल गया, क्योंकि यहाँ जी से मार्केट गिरा ही है, दिख रहा है आपको क्लियर क्लियर। बस बनाते जी चलो आगे 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 आगे। क्या होगा सर? एक बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, 100 बार गलत होगा, जी 101वीं बार नहीं होगा गलत। जी जितनी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो उन चीजों की करो, अगर आपको सही में ट्रेडिंग करना है और प्रॉफिट निकालना है तो। जी जी अदरवाइज मार्केट तो बैठा ही आपके पैसे खींचने के लिए है।
खींच चुका है सर, इसीलिए तो और तकलीफ होती है। तो सर खींच चुका है तो कोशिश करिए ना, 2 महीना दे के। अब सपने दिक्कत में क्या भी है ना जब सर तक कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं हो सकती हैं, मेरा क्या है कि मेरे सारे अप्लायंस गायब है। मतलब हमें तो ये भी नहीं पता है कि मेरे 3 जो अप्लायंस थे उनके बाद मेरा अप्लाई कौन पूरे सिस्टम में। कई बार राज मैं सर ने बोला अकेले है ही सर। सर डटा हुआ हूँ सर। कोई बात नहीं है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, प्रॉपर आ रही। कई बार राज सर ने ही बोला है जी कि कोई जरूरत नहीं है अप्लाई की। स्नैपजेड आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, प्राइस एक्शन भी दे रहा है, एसएमसीज भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो आपको अपलाइन की जरूरत क्या है? अपलाइन क्या सिग्नल देने वाला है कोई अलग नहीं, आपको? सिग्नल नहीं देता है सर। अगर पढ़ा, अगर वो सिस्टम को जानता है, जैसे जो क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूँ, अब मैं तो सर यहाँ आप आ गए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछ भी लिया। अब मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रा किया, मैं किसको दिखाने जाऊं, किससे राय मशवरा करूं? कंपनी भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देती। ओके, राज सर अवेलेबल है सर आप यहाँ पे? मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? मैं जैसे ही ड्रॉ किया वो तुरंत, अगर गलत है तुरंत रिजेक्ट कर ले, नहीं आपने ये नहीं, गलत किया एक्चुअली है, ऐसे एक्चुअली ये नहीं है, सिस्टम, ऐसे होगा, आपने इसमें ये गलती किया है, इसको ये करेक्ट करिए, यहाँ पर आपने गलती किया है। जस्ट ये सर सिस्टम रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट यही का। तो जी 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 मैं जी। इनसे का आंसर नहीं करूंगा। अगर राज सर अवेलेबल है तो आप, राज सर आप इनका आंसर करेंगे? राज सर, हेलो राज सर। ओके, शायद वो कई काम में व्यस्त है। जी तो जी एक जी काम करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कस्टमर केयर नंबर है? जी जी कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ लीजिए सर कि मेरे पास मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग खड़ा है, मैं किसको जी दिखाऊं? जी क्योंकि जी इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा सर आपको। जी मैं जी, मुझे मार्केट रेट पता आप है कुछ सर। भी पूछ लीजिए, ठीक, तो जी आप जी वो मैं जवाब दे दूंगा। है क्या सर, इतने दिन हुआ ना आशीष भाई, जैसे कि हमको लगभग 7-8 महीना हो गया। तो है क्या, हम लोग इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। तो अभी तो बहुत सारी चीजें अपडेट होते 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 अब जाके दिमाग में ये बैठा, अभी प्रेजेंट टाइम वाला जो आशीष विजय सर क्लास लिए हैं, दो दो पिछले शुरुआत के 2 हफ्ते जो है रिवाइव करके, हम्म, वो हम्म। समझ में आया। लेकिन अभी जस्ट पिछले वीक में जो उन्होंने क्लास लिया सर, वो नहीं समझ में आया, क्योंकि भाई लोग हैं जो कुछ थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो वो अपनी बातें एडवांस के घूम फिर के, उनको ये रहता है कि किसी तरह से ये मालूम हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। कोई बात नहीं सर, आपको सवाल करना आता है? सर राइट? क्वेश्चन तो, हाँ हाँ। नहीं नहीं, कुछ मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ, सवाल करना आता है तो आप उन्हीं के क्लास में क्यों नहीं बोलते सर कि मुझे ये वाला क्लास समझ में नहीं आया? सेम है ना, वहां पे भी तो 100 के लिए बोलते हो वो। हाँ सर, लेकिन अब नंबर काफी पीछे हो जाता है, जैसे आज ही काफी नंबर पीछे है। कोई बात नहीं है सर, टाइम कोई टाइम तो बात नहीं चला है। गया सर, हर आप तो टाइम हर दे रहे हो। सवाल को हर सवाल को लिया जाता है सर। स्नैपचैट जी में ऐसा जी कुछ नहीं कि 10 लोगों को ये सवाल दूंगा, बाकी के 15 लोगों को छोड़ दूंगा। अभी कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर। जी राज जी। सर रहे, विजय सर रहे, हिमांशु सर रहे, दिनेश सर रहे, सारे के सारे लोग सारे के सारे सवाल को जवाब करते हैं। नहीं बस नहीं, आपको विजय विजय क्वेश्चन सर तो पूछना पूरी आना चाहिए। मेहनत करते हैं, ये लोगों की बदमाशी है जी, सर, कितना भी मना किया जाए लोग मानते नहीं। एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक में। अभी आप भी वही कर रहे हो, तो आगे वाले सवाल ले, आपका कोई और सवाल बिल्कुल है सर? नहीं सर, नहीं सर, बस यही समस्या का सलूशन मिल जाए कि हम अपने को कैसे अपडेट कर पाए, चेक कर पाए, चेक करवा सकें कि हमारा कोई मैपिंग वगैरह है, तो मार्गदर्शन कैसे मिले करंट टाइम का, पढ़ने एक को तो बार पढ़ सर लिया। राज सर से कस्टमर केयर पे बोल बात कर लीजिए आप। ठीक है? चलिए कल कल का कॉल करता हूँ। ओके। जी।